स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12 बच्चों, आप सब में से बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें कंपार्टमेंट में कितने इफ्स एंड बट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रूल्स हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। सो हम सारी चीजें देखेंगे ताकि आपको उसका इन एंड आउट समझ में आ जाए। कंपार्टमेंट एग्जाम 23, तो सीबीएसई जब रिजल्ट अनाउंस करेगी तो बोर्ड एक विल रिलीज द शेड्यूल फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। वो एक महीने बाद होता है। कंपार्टमेंट कौन देंगे? वो स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है मेन एग्जाम, दैट मीन्स कि पास नहीं किया है। अब देर आर सम गाइडलाइंस। अ कैंडिडेट फेलिंग इन वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट, यानी कि देखो 5 सब्जेक्ट में पास करना मस्ट है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हुआ है तब आप 5 में पास हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, फिर आप पास हैं। लेकिन अब 5 सब्जेक्ट जो है उसमें पास होना मैंडेट होता है, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा, करेक्ट। Shall be placed in compartment in that subject provided he she qualifies in all the subjects of internal assessment में तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा for sure as long as आप absent ना हो जाओ, है ना। So candidate placed in compartment exam may reappear at the compartment exam to be held in July या August, that depends on the year, कि अगर रिजल्ट जब जिस महीने आएगा उसके एक महीने बाद आप दे सकते हो। And may avail herself or himself second chance in March April and third chance in July next year। यानी कि 3 चांस आपको कंपार्टमेंट स्टूडेंट बन के एग्जाम देने का मिलेगा, ठीक है। सो अगर फेल हो गया कोई बच्चा रेपिटेटिवली तब, और सिलेबस और कोर्स जो है वो सेम होगा जो आपने अभी एग्जाम दिया, फुल अभी जो एग्जाम होगा तो वो सेम सिलेबस के साथ होगा। कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट शैल बी अलाउड टू अपीयर एट द सब्सिक्वेंट 3 चांसेस ऑफ कंपार्टमेंट ओनली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, प्रोविजन सीबीएसई ने बहुत लगा रखे हैं, तो बच्चों को डरने की नीड नहीं है। फेलिंग इन एन एग्जाम, अब देखो कोई बच्चा फेल होना नहीं चाहता, हर बच्चा चाहता है कि पास हो। तो इस बार कॉपी चेकिंग ऐसी हुई है कि अगर आपने शीट ब्लैंक छोड़ी है या फिर एरर लिखा है या इररिलेवेंट लिखा है तभी आप इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी में फॉल कर सकता है, दे फील लाइक देयर बिगेस्ट फियर टू कम ट्रू। डर लगता है कि अरे यार मैं फेल ना हो जाऊँ। कोई बच्चा फेल होना नहीं चाहता, चाहे आपने लिखा हो नहीं लिखा हो। और जो बच्चे होते हैं उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। If the kids will have to wait and prepare for the whole 1 year to appear for the exam। अब वो ये सोचते हैं कि अगले साल तो नहीं देना होगा एग्जाम, बट ऐसा नहीं है। कंपार्टमेंट एग्जाम एक महीने बाद होगा और बच्चा पास कर सकता है उसको। आप फिर से एग्जाम दे करके थोड़ा सा मेहनत करोगे और आप पास हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम कंपार्टमेंट एग्जाम ऑप्शन, इवन इफ अ स्टूडेंट फ्लंक्स दिस एग्जाम और डज नॉट अपीयर, ही शी हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग 3 मोर टाइम्स। यानी कि मान लो अगर कोई अपीयर नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी अपीयर नहीं हो पाएगा, उसको 3 चांस मिलेंगे। इन शॉर्ट, सीबीएसई ने इस रूल को बड़ा ही फ्लेक्सिबल बनाया है। इफ दे डू नॉट क्लियर अ सब्जेक्ट, अगर बच्चा क्लियर नहीं करता तो सीबीएसई उसको टाइम देती है। आपका साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। ये चिंता जितनी आपको है उतनी सीबीएसई को भी होती है। अब थोड़ा सा क्राइटेरिया देखते हैं। क्लास 10th के लिए स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट फॉर 1 or 2 एग्जाम्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड इन 10th बोर्ड हाउएवर were placed in the category of eligibility of for improvement of performance। इम्प्रूवमेंट वाले भी यही एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हु फॉल अंडर द EIOP यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी, लेकिन उनको ये इम्प्रूवमेंट का चांस एक बार मिलेगा, ठीक है। अब अगर 12th की बात करें तो 12th में भी जो रूल है वो ये है कि हु हैज फेल्ड एनी वन सब्जेक्ट। 10th वालों के लिए 2 सब्जेक्ट, 12th वालों के लिए 1 सब्जेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट में अपियर हुआ है मार्च वाले एग्जाम में और 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, 6 में 2 में फेल है, तो ही और शी कैन अपीयर फॉर एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। आप दोनों में अपीयर नहीं हो सकते। 10th वाले दोनों में हो सकते हैं, 12th वाले एक सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड रूल मैं कहूंगी कि 12th वालों के लिए, क्योंकि ये भी बच्चे ही हैं, थोड़ा डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर 6 सब्जेक्ट वेर डिक्लेयर्ड पास। मान लो 6 में आप एक में बस फेल हुए हैं तो आपके रिजल्ट पे आप पास हैं, आप अगले साल अगले क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बट फेल इन 1 सब्जेक्ट आप फिर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में एग्जाम दे सकते हैं, आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब अगर कंपार्टमेंट आ ही गया तो इट्स ओके, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अपने। आपको डर बस इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया। रिजल्ट क्या हो सकता है, आइदर पास और फेल, ठीक है। तो अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि हम पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, तो एक्सेप्टेंस इज द की।
उसके बाद आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कि इसका क्या सॉल्यूशन में निकालना, ठीक है। तो कंपार्टमेंट जब एग्जाम आएगा तो सीबीएसई क्या करेगी, फॉर्म देगी, ऑनलाइन फिलअप करोगे, कुछ फीस लगती है, दैट कैन वेरी, चेंज भी हो सकता है, 200 पर सब्जेक्ट। सो इन केस द स्टूडेंट अगर फॉरेनर है तो फॉरेन स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज होता है। मोस्टली दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो फॉर्म फिलअप के लिए सीबीएसई की वही ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbse.nic.in, ठीक है। रूल्स आप जानते हो, कैंडिडेट हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट विल अपीयर इन कंपार्टमेंट एग्जाम ड्यूरिंग दैट एग्जाम। जो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में थे वो तो कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठेंगे ही, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट हु फेल्स इन द कंपार्टमेंट एग्जाम डज नॉट अपीयर फॉर द सेम विल बी ट्रीटेड एज फेल इन दिस एग्जाम। He will have to reappear again as per the course and syllabus, and the candidate will be given the option to appear freshly for practical exam. आप चाहे तो पढ़ सकते हैं प्रैक्टिकल में या नहीं भी पढ़ सकते हैं। कोर्स एंड सिलेबस जो होगा वो कंपार्टमेंट एग्जाम का वेरी नहीं करता, वो जैसा आपके एग्जाम के टाइम में होता था वही होगा। Aspirants who have been placed for compartment will have to appear for second time only for those paper. अगले साल भी उस पेपर में आप appear सकते हैं। For those subjects which have separate practical and theory marks, the candidate need to appear for only theory. प्रैक्टिकल के मार्क्स तो देखो स्कूल देते हैं और वहां पास ही रहते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल का चक्कर नहीं होता। Candidates who have secured compartment in 10th paper will have to be admitted for 11th provisionally. आप एडमिशन ले सकते हैं, हालांकि आपके पास एक कंडीशन है कि आपको क्लियर करनी है। तो कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग बच्चों यही इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाती है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपकी हेल्प करेंगे उस वक्त भी, सो आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। आप बस अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए। हैव एक्सेप्टेंस टू एवरीथिंग। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एक्सेप्ट दैट, ठीक है नहीं पढ़ा, बट आप पढ़ सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है। यूटिलाइज योर कैपेबिलिटी, अपने कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए।